देख भाई, आज का टॉपिक है बैंक घोटाला करते कैसे हैं। देख भाई, पहली बात ना, इस वीडियो को किसी धर्म से या राजनीतिक पार्टी से जोड़ने की कोशिश मत करना है, क्योंकि जितने भी लोग पावर में बैठे हैं ना आज तक, वो यही चाहते हैं कि तुम्हें असलियत का पता ना हो, तुम धर्म के बेसिस पर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहो, है ना। रियलिटी का तुम्हें कभी पता ना लग सके और इनकी जो पॉलिटिकल डिजायर्स है, राजनीतिक इच्छाएं, वो पूरी होती रहे। तो भाई देख, तू बैंकों के घोटाले को समझने के लिए ना तुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार ये बैंक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, बैंक क्यों बनाए गए, और बैंकों में पैसा रखने पर आम आदमी अगर बैंकों में पैसा रखता है तो वो इंटरेस्ट के साथ हमें क्यों लौटाता है, वो पैसा कहाँ से ला के देता है और वो क्यों दे रहा है हमें। अपनी जेब से तो देगा नहीं भाई बैंक वाला। और बैंकों में पैसा तुम इसलिए रखते हो, या तो तुम्हें किसी इंटरेस्ट का लालच होगा, या तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, किसकी शादी करनी, कल को जमा करना चालू कर दोगे, या तुम्हें अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने भेजना है, या तुम्हारे 10-15 साल बचे हैं रिटायरमेंट के, उसके बाद तुमने सोचा कि ठीक है मैं फ्लैट लेकर रहूंगा, आराम से जिंदगी जीऊंगा अपनी जितनी भी बची कुछ है ना। लेकिन तुम रात को चद्दर ओढ़ के सो जाते हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पैसों का कहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, किसके हाथ में दिया जा रहा है, कि कल को वो रिकवर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुम्हारी जिंदगी आने वाली खराब होने वाली है ना। अब देख भाई, इसको समझने के लिए ना सीधी सी बात है। देख, मान ले सरकार के पास है 400 रुपए, सरकार के खुद के नहीं होते, जनता के होते हैं। जैसे कि सरकार ने उस देश में खुदाई करी तो हीरे जवाहरात निकले, नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोल निकला, कोयला निकला, इसको बेच के 400 रुपए की वर्थ है इंटरनेशनल मार्केट में अब तुम्हारे पास। तो वो जनता का पैसा, क्योंकि जनता, देश जनता का है, तो जनता का बराबर का, गरीब है कोई अमीर है। तो एक दिन ना एक बंदा सरकार के पास जाता है, कहता है आपने तो कहा है कि ये पैसा तुम्हारा है, जनता का। कह रहा है 5 रुपए देना। कह रहा हम ऐसे नहीं देंगे, लेकिन हाँ इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर ही होगा, तुम्हारे हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, साफ सब सिक्योरिटी वगैरह में आर्मी वगैरह पैसा लगाएंगे, या हवा पानी साफ तुम्हें देने का प्रबंध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देंगे। कह रहे ठीक है, तुम ऐसा मत दो, मुझे 5 रुपए के, मैं तुम्हें ना जब भी मेरे को बिजनेस होगा मैं 5 के 7 रुपए दूंगा। कह रहा है वो तो तू देगा जब तू, तेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, लेकिन कह रहा है क्या प्रूफ है इस चीज़ का सक्सेसफुल होगा। तो वो कह रहा है कि ये मेरे पास ना जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ, तुम इसे रख लो, अगर कल को रिकवर नहीं होता तुम इससे वसूल लेना। तो कहीं ना वो जो लोन देने वाला सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो उससे ना कुछ ऐसा कोलेटरल, कुछ गिरवी रखेगी, जिसकी वैल्यू उस लोन जितना भी इसको देगी 5 रुपए का, उसकी कम से कम वैल्यू 12 या 15 रुपए की होनी चाहिए, 10 रुपए की, ताकि वो कल को रिकवर कर ले उस सर्कल रेट के हिसाब से उस जमीन को बेच के जनता को। तो देख भाई, उस बंदे ने ना अच्छा बिजनेस करा, तो 1 महीने या 1 साल के बाद ना जितना भी उसका बनता था, उसने ना 5 रुपए के 7 रुपए दे दिए। अब देख, सरकार के पास 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया, यानी कि 400 पहले थे, 5 तो आई गए हैं और 2 रुपए और आ गए, यानी कि अब 402 रुपए हो गए हैं। यानी कि उस सरकारी बैंक के पास जिसने पैसा दिया था उस आदमी को, अब 402 रुपए, यानी कि अब जो जनता का ना इसमें फायदा हो गया, अब 402 रुपए उन जनता पर खर्च होंगे सरकारी बैंकों का। कि देख, जनता के पैसों पर आदमी का बिजनेस भी खड़ा हो गया और जनता को भी फायदा हो गया 2 रुपए का, 402 रुपए की ये वर्थ हो गई है भाई मार्केट में उसकी। अब देख, अब बात करते हैं भाई प्राइवेट बैंक की। एक दिन मान ले किसी बंदे के पास ना 20 रुपए हैं, वो सोचता है कि यार मुझे अब लोन देना है किसी को, तो आपस रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में बोल देगा जिसको लोन चाहिए ना मेरे पास आके मिल लेना। तो कोई बंदा ना लोन के लिए अप्लाई करता है, तो वो कहता है भाई मुझे 5 रुपए का लोन चाहिए। तो कह रहा ठीक है, मैं तुम्हें 5 के 7 दूंगा। और वो भाई देख, लोन देने से पहले ना वो बंदा भाई 100 बार ना ठोक बजा के देखेगा कि जिसको मैं लोन दे रहा हूँ क्या लोन रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसकी जगह पर जाके देखेगा, उसका बिजनेस आइडिया पूरा ढंग से सुनेगा कि भाई तू क्या करना चाहता है क्या नहीं। पड़ोस में जाके वेरिफिकेशन भी करेगा कि भाई बंदा तो ठीक है, दारू वारू तो नहीं पीता, आलसी तो नहीं है। उसका पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करेगा बैंक वगैरह में जाके, वो चेक करेगा कि भाई क्या लेन देन रहा है पीछे उसका। उस बंदे ने अच्छा बिजनेस करा, 5 के 7 रुपए 1 साल या 1 महीने के बाद लौटा दिए उसको। अब देख, अब उसकी वर्थ हो गई कंपनी की, प्राइवेट बैंक की, 20 से 22 रुपए, फिर 24 रुपए, फिर 25 रुपए, फिर 30, फिर 35, फिर 40। अभी देख, किसी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट आया नहीं है। तो एक दिन ना, अभी देख, हाँ 40 रुपए ना अभी खुद के, उसके खुद के ही है भाई वो, तो इसलिए वो लोन देने से पहले 1000 बार सोचेगा किसी को कि रिकवर होगा कि नहीं होगा, और कोलेट्रल गिरवी अच्छे से रखवाएगा उसको, कि कल को लोन रिकवर हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा, उस गिरवी रखी हुई चीज को वो बेच देगा उसको। तो अभी देखना, मार्केट में ना लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है लोगों की। तो एक ना बड़ी कंपनी आती है, कहती है कि हमें ना 100 रुपए का लोन चाहिए, लेकिन उस बंदे के पास अभी 40 रुपए है सिर्फ। वो सोचता है कि यार अभी 100 रुपए का मैं कैसे जुगाड़ करूं, तो वो जनता के पास जाएगा, जनता से कहेगा तुम ना मेरे पास ना अपने पैसे रखो, जमा करो, मैं तुम्हें ना उसका इंटरेस्ट दूंगा, रखने का सिर्फ। तो जनता ने पैसे रखने चालू करे, और वो फिर उसने क्या करा, फिर आगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज को जो लोन दिया ना, वो बड़े इंटरेस्ट रेट पे दिया, और अपना मुनाफा निकाल के जितना भी बचता ना, तो उसने वो जनता को पैसा देना चालू कर दिया, और अच्छी सर्विसेज दी, एटीएम से रखवाए, सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम के अंदर 24 घंटा पैसा, 24 घंटे एक्सेस मिला उसको। और बैंकों में उन लोगों ने मतलब ब्रांचेस वगैरह ज़्यादा खोल दी अपनी, और बैंकों में ढंग से बात करते हैं, तुमसे पानी चाय पूछते हैं, तो आदमी का ना विश्वास बढ़ता चला गया, और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा देने लगे जनता को। तो आदमी लालच से ना, उन लोगों ने ना एक दिन मान ले उस बैंकों में ना 25,000 30,000 करोड़ और 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। लेकिन मैं 25,000 करोड़ रुपए ना, वो उस बैंक के मालिक का नहीं है भाई,
वो उसके अंदर बैंक के मालिक का लगा ले 200 400 500 रुपए होगा, तो यानी कि 24,500 रुपए जनता का लगा हुआ 25,000 में से, और 500 रुपए की जो उसकी जो कमाई है वो बैंक की है, खुद की पर्सनल। अब देख 25,000 रुपए बंदा सोचता बैंक का मालिक, यार अगर मेरी आने वाली 100 पुश्ते भी अगर मेहनत करेंगे ना तब भी 25,000 नहीं जोड़ पाएंगे, तो कहीं ना उसका जो ईमान है वो डगमगाएगा, बेईमान होने के, डिसऑनेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि भाई देखिए, गंदगी, इनडिसिप्लिन, हरामखोरी, ये सब चीज़ें ना, ये अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ये सारी चीज़ें ना एक इंडियन के खून में देखी जाती हैं हमेशा। वरना तो भाई देख, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका, तुम्हारे घर साफ है लेकिन तुम्हारे घर से बाहर निकलते ही रोडें गंदी हैं। तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोल को अगर तू देखेगा ना, ये बिजली के खंभे को, उसके अंदर पूरा तारों का जंजाल होता है, और काम की सिर्फ तारे 4 या 5 होती हैं। क्योंकि भाई देख, अगर किसी बिजली में दिक्कत आई उस पोल पे, तो बिजली बोर्ड से बंदा आएगा, उसको सही करके वो तार वहीं लटकी रह जाएगी। फिर दोबारा दिक्कत आएगी कभी, तो फिर वो तार दोबारा वहीं लटकी रहेगी, फिर आगे वो ठीक करके नई तार लगा के चला गया। तो यानी कि ना हम फ्यूचर का सोचते हैं, और ना ही हम पास्ट में कभी चीज़ें हमने सीखी हैं कभी पास्ट से, है ना। तभी तो ये सब चीज़ें, बेरोजगारी, रेप होना, गंदगी, ये गरीबी वगैरह हमारे देश से निकल नहीं पा रही है। मैं ना किसी बैंक का नाम लूंगा नहीं, और वो बैंक अभी 7-8 साल पहले ये बैंक ये दिवालिया घोषित कर दिया, अपने आप को डूब गया बैंक। तो उस बैंक के पास ना 2,37,000 करोड़ इकट्ठा हो गया था। ना ही 2,37,000 करोड़ जनता का था, और ना ही सारा मालिक का था। तो मालिक का कितना, 10-15 हज़ार 20,000 करोड़ रुपए होगा, और बाकी जो था पैसा जमा करा हुआ जनता का था। अब देख, वो पैसा जनता का है, और ईमान तो भाई उसका बिक चुका है। तो वो क्या करेगा कि वो लोन देने से पहले ना, जनता के पैसों को दूसरे के हवाले करने से पहले, वो एक बार को सोचेगा नहीं, ना किसी से कोलेटरल कुछ गिरवी रखेगा, और ना ही उसकी रिपोर्ट निकलवाएगा कि पीछे कंपनी चलने के चांसेस कितने हैं, और जो आगे बिजनेस आइडिया वो लेके आया उसके चांसेस चलने के कितने हैं, है ना। और ऊपर से कोई सरकार का, कुछ गवर्नमेंट, आरबीआई का कुछ डंडा लटक नहीं रहा कि कल को उसको सजा हो सकती है, सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो वो अब वो क्या करेगा भाई देख, अब लोग कहेंगे यार इतनी बड़ी कंपनी है, चलेगी नहीं चलेगी, तो यार हमें कैसे पता लगेगा, उनको कैसे पता लगेगा। भाई देख, सीधी सी बात है, अगर मैं किसको पैसा दे रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं तो उसको, अगर मेरा खुद का पैसा, तो कहीं ना कहीं मैं उसके पूरी रिपोर्ट निकलवाऊंगा, पूरी बैंक की डिटेल निकलवाऊंगा कि भाई किसने, अगर किसी ने पहले उसको लोन दिया है तो लोन रिकवर होने के चांसेस कितने हैं, सारा का सारा फाइनेंशियल रिपोर्ट सारी। और देख भाई, मार्केट में ना कुछ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, जैसे कि दानिया हो गई, मकिन्जी हो गई, बर्कले रिसर्च ग्रुप हो गया, एफटीआई हो गई, इन्फोसिस, टीसीएस, ईवाई, और बॉस्टन कंसल्टिंग, ये सारी कंपनीज है भाई। तुम्हें ना, तुम अगर तुम्हारा धंधा डूब रहा है तो तुम्हें सारा का सारा रिपोर्ट मांगेगी तुमसे, और तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे धंधे को तुम कैसे अच्छा कर सकते हो। जैसे पार्ले हो गया कंपनी, कि हमारा धंधा सही नहीं जा रहा, थोड़ा सा डाउनफॉल आया, नुकसान में जा रहे हैं, तो बताओ हम कैसे कर सकते हैं। तो वो भाई तुम्हारी हेल्प करेगी। और ऐसी कंपनीज ये काम ये भी कर सर्विसेज देती हैं, और ये काम ये भी बता देंगी तुम्हारा, कि तुम्हारा 5 साल बाद फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या होगा, 10 साल बाद तुम्हारी कंपनी कहाँ जाएगी, और 1 साल बाद कंपनी कहाँ जाएगी, सब के सब बताते हैं भाई। सारी की सारी रिपोर्ट निकाली जा सकती है ना। लेकिन क्या हुआ, अब इन लोगों ने भाई देख, बैंकों ने ना 9.25 लाख करोड़ रुपए का ना बैड लोन्स, यानी कि वो लोन जो उन लोगों ने दे दिया और रिकवर होने के बहुत कम चांसेस हैं। और सरकार ने 2 लाख, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के एनपीए भी डिक्लेयर कर दिए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो एसेट वो जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब जैसे कि मान ले किसी का अंग कुछ खराब हो जाए शरीर का, तो वो क्या करे, एम्प्यूटेट कर देगा सीधा, यानी कि काट के फेंक देगा, जिंदगी भर थोड़ी रोता रहेगा। अब जनरल स्टोर है, उसने 1 लाख रुपए का सामान डाला उस परचूने की दुकान में, अब रात में बिल्ली या चूहा घुस गया उस दुकान के अंदर, 10,000 रुपए का नुकसान करके चली गई, तो वो क्या करेगा आगे भाई, उस 10,000 को ना वो भूलने की कोशिश करेगा, वो निकाल के फेंकेगा। क्योंकि जब आगे वो 1 महीने बाद ऑडिट करेगा ना, हिसाब किताब बनाएगा, तो वो 90,000 रुपए के अपने सामान डालने पर वो प्रॉफिट वगैरह करेगा कि 90,000 मैंने सामान डाला था, 10,000 का वो भूल जाएगा। तो सरकार ने भाई ये काम करा था, 2 लाख, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का एनपीए डिक्लेयर कर दिया, है ना। और सरकार से भाई पैसे, उनसे पूछा गया कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपना रिपोर्ट वगैरह दो, तुम जिन लोगों ने बैड लोन्स है एनपीए करा। तो भाई आरबीआई सीधा मुंह कर गई, कह रहा हमारे पास ना उनका डेटा नहीं है। हाँ, तुम मूर्ख समझते हो लोगों को, 5 लाख 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आम आदमी करे तो तुम उनके घर पहुंच जाते हो इनकम टैक्स की टीम लेके, हैं, रेडार में ले आते हो उन बंदों को। लेकिन तुम्हारे पे इनका डेटा नहीं था। भाई मेरे को ना तू अपना एक आधार कार्ड नंबर दे, मैं तेरी पूरी कुंडली बना के दिखाता हूँ, तू किसके साथ उठता बैठता है, तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है, तो कौन सी दारू पीता है, कौन से रेस्टोरेंट में जाता है, कौन से होटल में जा रहा है, कौन से देश में घूम रहा है, किसके साथ सोता है, मैं सारा का सारा बता सकता हूँ इंटरनेट की दुनिया के अंदर, है। लेकिन ये लोग ना जो भी पावर में है, ये मूर्ख समझते हैं, सारे के सारे दलाल बने हुए थे, हैं। अब देख, मान ले 25,000, सॉरी क्या नाम है, 2,37,000 करोड़ में से अब देख जनता का पैसा जमा है। और देख सरकार ने क्या करा,
अब यहाँ तो जिनको पैसा लेना था वो तो लोग लेके उड़ गए। अब उसके बाद क्या होगा कि उन्होंने क्या करा, सरकार, अब वो उस कंपनी, सरकार ने ना उस कंपनी को डूबने नहीं दिया, क्योंकि भाई वो लिस्टेड कंपनी थी स्टॉक मार्केट में। अगर वो कंपनी डूब जाती तो क्या होता भाई, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाता। तो वो ये चाहते नहीं थे, सब लोग सवाल पूछते, लोग सवाल पूछ सरकार से, लेकिन वो ये चाहते, सरकारी कंपनियों का साथ लिया, जैसे कि एसबीआई वालों को बोला कि तुम ना इस प्राइवेट बैंक को रिकवर करो। क्योंकि भाई एसबीआई चल रहा है जनता के पैसे पर, क्योंकि येस बैंक में पैसा लगा हुआ था जनता का। अगर वो उसको रिकवर करने बैठेगी ना, तो भाई जो पैसा जनता का लगा हुआ था वो एसबीआई को देना पड़ेगा है। या तो सीधा बोल दो कि भाई तुम्हारे पैसे जो तुमने जमा करे थे वो डूब गए, बैंक को ही खत्म कर दो। अगर वो रिकवर करेगी, जो कंपनी उसको टेक ओवर करती, खरीदती है या उसका स्टेक खरीदती है, स्टॉक खरीदती है, तो भाई वो पैसा ना उसको देना पड़ेगा। ये पीएनबी किसके पैसों पे चल रहा है? जनता के पैसों पे चल रहा है। हम क्यों करेंगे रिकवर? क्योंकि मूर्ख समझते हो तुम हमें, है ना। पहले तुमने जिनका पैसा करवाना था, लुटवाना था, लुटवा दिया। पूरी जानकारी होती है भाई, पूरी। लेकिन इन लोगों ने पूरे दलाल, पूरी सब दलाल बने हुए थे ऊपर से लेके नीचे तक। आरबीआई के भाई पिछले 6-7 सालों के अंदर ना 3 गवर्नर चेंज हो गए भाई। और तुम्हें पता ना वो जो गवर्नर बनाया गया था वो किसका जीजा था? जीजा साला की जोड़ी थी ना इन लोगों की। है भाई, तुम्हारे हक में फैसला क्यों करेंगे? भाई देख, मैं तुम्हें ना एक दावे से कह सकता हूँ भाई, देख इंडिया को ना भाई लूट, तू भी लूट रहा है, मैं भी लूट रहा हूँ। इंडिया को भाई, अपने भारत देश को वही नहीं लूट रहा जिसको मुंह का नहीं लग रहा, है ना। ये सब चीजें ना हमारे खून में है भाई। और ये चाहते हैं कि तुम हिंदू मुसलमान की तरह आपस में लड़ते रहो और ये अपना काम करते रहें, है ना। पढ़ाइयाँ महंगी कर दी हैं ताकि गरीब आदमी बच्चों को ना पढ़ा पाए। और जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है ना भाई, उसको ना मैनिपुलेट करना, उसको बहकाना बहुत आसान है, ताकि इनका दुकान चलती रहे। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना हो गया। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कॉमेंट डाउन, राइट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।